नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र सिन्हा एक बार गुरुकुल गुमला के इस YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, किसी कारणवश मैं आप लोगों के समक्ष 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स नहीं ला सका, लेकिन साथियों आज के इस वीडियो में 21 अक्टूबर की भरपाई करते हुए मैं 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर दोनों दिनों के करंट अफेयर्स एक साथ लेकर आया हूं। तो साथियों आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा और इसमें दिए गए प्रश्न आप अवश्य नोट कर लेंगे। तो साथियों चलिए ज़्यादा बातचीत न करते हुए आज का पहला प्रश्न आरंभ करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है साथियों, किस एयरोस्पेस कंपनी ने ड्रोन पर सहयोग करने के लिए लॉकहीड मार्टिन कनाडा CDL सिस्टम्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? जी हाँ साथियों, प्रश्न एक बार पुनः सुनेंगे। किस एयरोस्पेस कंपनी ने ड्रोन पर सहयोग करने के लिए लॉकहीड मार्टिन कनाडा CDL सिस्टम्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है गरुड़ एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, गरुड़ एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं बता दूं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत के 100 स्थानों पर 100 गरुड़ ड्रोन लॉन्च किए थे और महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। जी हाँ, याद रखेंगे इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे? तो महेंद्र सिंह धोनी। और किनके द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये दोनों चीज़ों को भी आप जरूर याद रखें। तो साथियों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला सवाल है, किस मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI अर्थात इसको हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU के साथ आहार की खुराक के लिए एक परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जी हाँ, प्रश्न एक बार पुनः सुनेंगे। किस मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ आहार की खुराक के लिए एक परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो साथियों उस मंत्रालय का नाम है युवा मामले और खेल मंत्रालय। जी हाँ साथियों, युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ ऐसे समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। मैं आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य पोषक तत्वों की खुराक में मौजूद प्रतिबंधित पदार्थों के कारण अनजाने में डोपिंग के बारे में शिक्षा और जागरूकता फैलाकर एथलीटों और एथलीट समर्थन कर्मियों को लाभान्वित करने का है। साथियों बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया गया है? साथियों हम सभी जानते हैं गिद्ध अब धीरे धीरे लुप्तप्राय होते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे गिद्धों की संख्या कम होती जा रही है। तो साथियों इसी से संबंधित यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार के द्वारा गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया गया है? तो साथियों इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया गया है। साथियों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में उच्च शिक्षा परिषद की पहली बैठक कहां आयोजित की गई थी? अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल, हाल ही में उच्च शिक्षा परिषद की पहली बैठक कहां आयोजित की गई थी? तो साथियों आज का यह प्रश्न है और इसका सही उत्तर है साथियों जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में उच्च शिक्षा परिषद की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया है। साथियों बढ़ते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। जी हाँ, आज का पांचवा प्रश्न है, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों इसका सही उत्तर है प्रदीप खरोला। प्रदीप खरोला को भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अर्थात चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। साथियों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न और आज के छठे प्रश्न की ओर। आज का छठा प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अक्टूबर 2022 में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी कहां लॉन्च किया गया? जी हाँ, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी कहां लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर है गुजरात राज्य में। जी हाँ, गुजरात राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी लॉन्च किया गया है। आज का अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल, आज का सातवां प्रश्न। साथियों आज का सातवां प्रश्न है, पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सटीक उत्तर है मध्य प्रदेश। जी हाँ साथियों जरूर याद रखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाना है। आज का आठवां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा साथियों,
हाल ही में किसने नई धन वर्षा योजना शुरू की है? जी हाँ, उस संगठन का नाम बताना है, उस कंपनी का नाम बताना है या उस निगम का नाम बताना है जहाँ पे धन वर्षा योजना शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है या फिर धन वर्षा योजना शुरू की गई है मान लीजिए। तो साथियों मैं आपको बता दूं, हाल ही में किसने नई धन वर्षा योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अर्थात LIC। तो LIC के द्वारा हाल ही में नई धन वर्षा योजना शुरू की गई है। साथियों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, आज के 9वें प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक एक कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? जी हाँ, एक कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है साहिल सेठ। जी हाँ, साहिल सेठ के द्वारा एक कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। साथियों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, आज के 10वें प्रश्न की ओर। और आज का 10वां प्रश्न है, DRDO के द्वारा 21 अक्टूबर को मिशन चंद्रयान 3 को किस वर्ष लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर ली गई है? जी हाँ, मिशन चंद्रयान 3 किस वर्ष तक इसे लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है जून 2023 में। जी हाँ, जून 2023 में DRDO के द्वारा इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। साथियों आज का 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। DRDO के द्वारा 21 अक्टूबर को मीडियम रेंज के किस परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? जी हाँ, DRDO जिसे हम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा 21 अक्टूबर को मीडियम रेंज के किस परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो आपको उस मिसाइल का नाम बताना है। तो साथियों उस मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल। जी हाँ, अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल। इस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के बालासोर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड पर सफलतापूर्वक कर लिया गया है। साथियों बढ़ते हैं आज के 12वें प्रश्न की ओर। और आज का 12वां प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कितने करोड़ की लागत वाली जनहित की 24 योजनाओं का उद्घाटन किया गया? जी हाँ, जनहित की 24 योजनाओं का उद्घाटन एक साथ किया गया है और ये कितने करोड़ की लागत वाली है, इससे संबंधित प्रश्न है। तो साथियों इसका सही उत्तर है 224.19 करोड़, यानी 224.19 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, छत्तीसगढ़ दिवस के अवसर पर किस महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ दिवस के अवसर पर किस महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाना है या किया गया है? तो साथियों इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। जी हाँ, 1 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 22 साल हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना सन 1 नवंबर 2000 को की गई थी। तो साथियों याद रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। और आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप 2022 से सुपर 12 से बाहर होने वाली पहली टीम कौन सी है? जी हाँ, सुपर 12 से बाहर होने वाली पहली टीम कौन सी है? अर्थात क्वालिफाइंग राउंड में ही यह टीम बाहर हो गई। मैं आपको बता दूं साथियों, इस टीम का नाम है वेस्ट इंडीज की टीम। अनेकों बार विश्व विजेता टीम रह चुकी है और ये टीम इस बार के T20 वर्ल्ड कप 2022 से क्वालिफाइंग राउंड में ही बाहर हो गई। मैं आपको बता दूं कि वेस्ट इंडीज को आयरलैंड की टीम ने पराजित कर बाहर का रास्ता दिखाया है। साथियों आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने 45 दिनों के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? जी हाँ, लिज ट्रस जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो जाहिर सी बात है, मैं पिछले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुका हूं, तो आपको याद भी होगा। मैं आपको नाम बता दूं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, लेकिन अब वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तो साथियों अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय जन उर्वरक योजना शुरू की है? जी हाँ, हाल ही में किसने भारतीय जन उर्वरक योजना शुरू की है? तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जन उर्वरक योजना शुरू की गई है। साथियों तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को मेरा यह प्रयास काफ़ी पसंद आ रहा होगा, और सच में यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स पे दें और इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों तक फैलाएं ताकि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। साथियों जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ जाता हूं, तो आज के लिए मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं साथियों, प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? जी हाँ, प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है?
और आप सभी को इसका उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आप सभी का भविष्य उज्जवल बने, ईश्वर से पुनः एक बार मेरी ऐसी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।